आई होप 2026 वाले कैंडिडेट्स ने ये एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया होगा, बिकॉज द ट्रेंड्स वी हैव सीन फ्रॉम 2023 टू 2025, इनफैक्ट 2022 भी ले लो, क्योंकि जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में चेंजेस देखने को मिले वो 22 से दिखना चालू हो गए थे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, ये तो क्लियरली एविडेंट हो चुका है। तो इसको एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन 2020 में थे वो अभी प्रेजेंट में नहीं दिख रहे हैं, या फिर अगर दिख रहे हैं तो उसके नंबर बहुत कम है। तो उसी को हम इसमें एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं इसमें क्या कुछ होने वाला है। तो अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो रिसेंट ईयर्स में ये 8 तरीके के क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके या तो पढ़ सकते हो डिटेल में कहाँ से कितने क्वेश्चन है, या फिर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से इसको एक्सेस करके डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे हम टाइप ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें इसमें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, सिंगल ऑप्शन के जो क्वेश्चंस थे वो 24 में 26 के आसपास थे, वो रिड्यूस हो गए 2025 में। वहीं पे अगर 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखोगे तो ये इंक्रीज हो गए 2025 में। 24 में सिर्फ 25 क्वेश्चन थे और 25 में 34 क्वेश्चन हो गए। अब ऐसा नहीं कि 3 स्टेटमेंट में सिर्फ ये क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट में असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी दिखे हैं। 2025 में 9 क्वेश्चन पूछे गए, 24 में सिर्फ एक क्वेश्चन था। तो ऐसे कुछ ट्रेंड्स हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं जिसको हम इसमें एनालाइज करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो 25 का डिटेल्ड एनालिसिस है। सबसे कम क्वेश्चन जो पूछे गए असर्शन रीजनिंग के 2 स्टेटमेंट वाले 5 क्वेश्चन, 5 और मोर स्टेटमेंट वाले 5 क्वेश्चन, मैचिंग और पेयर टाइप के 8 क्वेश्चन है। फिर इसी तरह असर्शन और रीजनिंग के 9 क्वेश्चन है 3 स्टेटमेंट्स वाले, 4 स्टेटमेंट्स के 9 क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स वाले 13 क्वेश्चन है, सिंगल ऑप्शन के 17 क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स वाले आपको दिखे हैं। 2025 में 3 स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिखे हैं। 1/3 से भी ज़्यादा आप देख रहे हो। अगर इसमें असर्शन और रीजनिंग वाले को काउंट कर लो तो 34 + 9 43 क्वेश्चन, 43% क्वेश्चन जो है वो 3 स्टेटमेंट्स वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। रफली आधा पेपर जो है वो 3 स्टेटमेंट्स क्वेश्चन से भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझने की। इसको अगर आप 24 से कंपेयर करोगे, यहाँ पे देखो सिंगल ऑप्शन जो है वो 26 है, 3 स्टेटमेंट्स वाले 25 क्वेश्चंस। अगर इसमें असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन ऐड कर दोगे तो ये 26% क्वेश्चन जो है 2024 में दिखे थे 3 स्टेटमेंट्स वाले। लेकिन ये बढ़ के आप देख रहे हो 2025 में 43% हो गए। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में एक्सेस करके देख लेना। यहाँ पे हम टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन कैसे आपको देखने को मिलते हैं। सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, ये सिंपल से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से कोई एक करेक्ट होगा, उसको टिक करके आप आगे चले जाओगे। बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, जो कि हम 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट या फिर पेयरिंग टाइप वाले क्वेश्चन में देखते हैं। 24 में ये कुछ क्वेश्चंस थे और 25 में ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखे। नंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। 2 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, 2 स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है कि 2 स्टेटमेंट दे दिया गया है और उसमें से कौन सा करेक्ट है, या फिर समटाइम्स ये पूछ लेता है कि कौन सा नहीं करेक्ट है। और यहाँ पे फिर ऐसे 4 ऑप्शंस दे देगा, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर 1 और 2। तो इस तरीके से आप जो भी टिक करोगे वो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन दिखते हैं आपको इस तरीके से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो। 3 स्टेटमेंट्स की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 स्टेटमेंट दे दिए गए और इसमें भी वही पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट कौन सा है, और कुछ इस तरीके से ऑप्शन फ्रेम कर दिया। यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप किसी 1 या 2 स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा एनालिसिस करके अपना डिसाइड कर सकते हो, तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो एलिमिनेशन यहाँ पे अप्लाई होगा, एलिमिनेशन अप्लाई होगा। आने वाले टाइम में चांसेस क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे वो क्वेश्चंस में ओनली 1, ओनली 2 इस टाइप के जो है ऑप्शंस फ्रेम करने लग जाए, जहाँ पे एलिमिनेशन थोड़ा टफ हो सकता है, जो कि पास्ट में हमें देखने को मिला है। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया उसने, ऑप्शंस इस तरीके के नहीं हुए, लेकिन आगे चांसेस है कि थोड़ा टफ करने के लिए ऐसा कुछ वो कर दे। तो ये आप देख सकते हो 25 में और 24 में कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके के आते हैं क्वेश्चन, वो भी आपने देख लिया। 3 स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट्स होंगे और इस तरीके के कुछ ऑप्शंस होंगे। क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। 4 स्टेटमेंट्स में क्या है, 4 स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट्स हैं और अगेन वही कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है, और कुछ इस तरीके से ऑप्शंस फ्रेम किए गए। यहाँ पे भी एलिमिनेशन अप्लाई होगा, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि एलिमिनेशन को हटाने के लिए, एलिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए वो ओनली 1, ओनली 2 वाले जो ऑप्शंस थे वैसे ऑप्शंस इसके अंदर फ्रेम करने लग जाए। तो यहाँ पे वो थोड़ी दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हो। 5 और मोर स्टेटमेंट्स में कैसे क्वेश्चन दिखते हैं वो समझ लो। यहाँ पे जनरली बड़े स्टेटमेंट नहीं दिखे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे नेम ड्रॉप कह लो आप, उस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो दिखे हैं। जैसे यहाँ पे 6 नेम ड्रॉप कर दिया
और इसमें से कौन सी कंट्रीज जो है वो किसी माउंटेन रेंज पे है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो ओनली 1 2 3 वाले जो ऑप्शंस है वो फ्रेम किए गए, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये। तो आगे चांसेस है कि ये वाले ऑप्शंस इन तरीके के क्वेश्चंस में भी वो इंट्रोड्यूस कर दे। तो ये 5 और मोर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं। 25 में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन दिखे, 24 में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा असर्शन रीजनिंग में 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देख लो। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन दिखा। नए टाइप का मतलब अभी रिसेंट ईयर्स में नहीं पूछा जा रहा था, 2024 के बाद से इसके नंबर्स में इंक्रीमेंट दिखा है। एक स्टेटमेंट दे देगा आपको, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है, इसके ऑप्शन से अभी देखेंगे वो। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 के ऊपर आपको डिसाइड करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन होता है और उसी तरीके से ऑप्शन फ्रेम होते हैं। 3 स्टेटमेंट दिया जाएगा, पहला करेक्ट होगा, सेकंड और थर्ड उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो आपको ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करना होता है। तो इसमें कुछ 4 ऑप्शंस है। कैसे ऑप्शंस है वो समझ लो। पहला तो ये है कि बोथ जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक जो है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। और तीसरा है ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है और वही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। और चौथा है कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सेकंड और थर्ड में से। तो ये 4 तरीके के ऑप्शन इसमें दिखते हैं और इसके नंबर्स में इंक्रीमेंट दिखा है। 9 क्वेश्चन 25 में दिखे हैं, 24 में सिर्फ एक क्वेश्चन था। तो चांसेस है कि इसको आगे वो कंटिन्यू कर लें इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इस पे थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करो, 26 में ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं। इसके अलावा असर्शन रीजनिंग में 2 स्टेटमेंट्स वाले ऑलरेडी हमने देखा था। 24 में ज़्यादा पूछे गए थे, 25 में इसको कम कर दिया और 3 स्टेटमेंट वाले को बढ़ा दिया। इसमें भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए होते हैं और एक्सप्लेनेशन के ऊपर ही ऑप्शंस फ्रेम होते हैं। तो 2 स्टेटमेंट दे देगा और उसके ऊपर ऑप्शंस कैसे होते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है और सेकंड जो है वो पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है इसमें। स्टेटमेंट 2 जो है वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, उसका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। और चौथा है कि पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। तो ये 4 ऑप्शंस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दिखते हैं। तो इन ऑप्शन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो 2 स्टेटमेंट में क्या करना है। 2 स्टेटमेंट में दोनों ही स्टेटमेंट को देखना है कि करेक्ट है या नहीं। वहीं पे 3 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे देगा, बचे हुए 2 में आपको देखना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके अलावा मैचिंग और पेयर टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे समझ लो 2024 में मैचिंग और पेयर टाइप के 8 क्वेश्चन दिखे और 25 में भी 8 क्वेश्चन दिखे। अब ऐसा नहीं कि 8 के 8 ये टेबल के फॉर्म में दिखे। टेबल के फॉर्म में 24 में 2 क्वेश्चन दिखे जिसके अंदर 3 कॉलम वाले क्वेश्चन दिखे, जो कि वो पूछता नहीं था। जनरली वो 2 कॉलम रखता था। उसने 24 में 3 कॉलम इंट्रोड्यूस किया और वही सेम चीज़ कंटिन्यू हुई 25 में। यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है, 3 कॉलम अगर आप देखते हो तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा आपको प्रोसेस करनी पड़ती है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ है। इसके अलावा भी मैचिंग में कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन दिखे। यहाँ पे देखो 24 में इसने एलिमिनेशन का स्कोप दिया हुआ था, जहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शंस के थ्रू। लेकिन 25 में उसने एलिमिनेशन वाला स्कोप जो है वो खत्म कर दिया, इस तरीके के जो ऑप्शंस है उसको फ्रेम करके, जिसके अंदर ओनली 1 ओनली 2 वाले ऑप्शंस आपको दिखते हैं। तो ये कुछ 3 कॉलम वाले क्वेश्चंस आपको दिखे हैं। इसके अलावा मैचिंग में ही एक 2 कॉलम वाला होता है इस तरीके का। इसमें भी ऑप्शंस देखो अब ऐसे ही फ्रेम हो रहे हैं, जहाँ पे एलिमिनेशन बहुत मुश्किल है। और ये भी 2 कॉलम ही है, बस यहाँ पे वो बॉक्स नहीं बना हुआ, टेबल आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सेम चीज़ है। तो यहाँ पे भी वो एलिमिनेशन जो है वो नहीं है, यहाँ पे भी ओनली 1 ओनली 2 टाइप के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी चाहिए। किस लेवल का पेपर आने वाला है, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है क्वेश्चन के टाइप्स के ऊपर, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी हेल्प होगी आपकी। और अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से और एनालिसिस आते रहना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो अगला कौन-सा एनालिसिस आप देखना चाहते हो, तो हम उसको एनालाइज़ करके आपके सामने रख देंगे। इसके अलावा प्री से रिलेटेड एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट है, जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस है, टोटल 25 ईयर्स, 30 ईयर्स का एनालिसिस है, तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो और मैं आपको वहीं मिलूँगा।